गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। मेरे कपड़े सूख चुके हैं और दूसरे कपड़े जो मशीन में हैं वो मुझे सुखाने हैं। अभी अभी जस्ट उठी हूँ और उठते ही काम पे लग चुकी हूँ एज़ यूजुअल। आंखें खुलने की देर होती है, काम तो चालू होते हैं। कमरा मैंने साफ़ कर दिया है, ये देखिए पूरा सेट कर दिया है। बस वो बैग जो है रेड वाला वो मुझे अंदर डालना है बेड में। और सुपुत्र जी पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह सुबह लगी है उनको भूख, तो मैं बना रही हूँ आलू के सैंडविच जो उसको पसंद है। तो चलिए फटाफट से बना के देती हूँ उसको। वनीता कल शाम को आई नहीं थी, तो अभी बहुत सारे बर्तन हैं, तो किचन ऑक्यूपाइड है, इसलिए मैं बाहर से कपड़े उतार लाई हूँ और दूसरे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं जो मशीन में थे। और समृत की ड्रेस भी सूख गई है, अब इसको प्रेस करूँगी। क्विक काम चालू है। समृत को नाश्ता करवा दिया है, दूध उबल चुका है, सिम करके गई थी, उबल चुका है, चाय बन चुकी है, राजमा भी चढ़ा रही हूँ साथ के साथ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि चाय पी के मैं नहा लूँ तो आज मेरी सुबह की चौथ भी हो जाएगी, वरना हमेशा रह जाती है यार, कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ या फिर मेरे को ये होता है कि काम वाम खत्म हो तो उसके बाद मैं नहाऊँ, क्योंकि फिर पसीना आ जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार 2 बार नहा लेंगे, क्या हर्ज है, इसी बहाने चौथ तो हो जाएगी। सब्जी वाला आया, सब्जी वाला, दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया। देखते हैं सब्जी वाले के पास क्या है। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं आज सफाई झाड़ू झाड़ू लगा के छोड़ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। समृत की ड्रेस के लिए तो प्रेस लगानी ही थी, तो ड्रेस और साथ में ये थोड़े से जो कल परसों में कपड़े धुले हुए थे उनमें से कुछ कपड़े हैं जो मैंने कहा मैं प्रेस कर लेती हूँ। बस ये लोग तो अभी सो ही रहे हैं, तो उठेंगे तभी खाना वाना खाएंगे। पहले मैं समृत की ड्रेस प्रेस करके जा रही हूँ नहाने, और नहा के फिर मैं जोत जलाऊँगी। जोत जला के उसके बाद मैं बाकी के कपड़े प्रेस करूँगी। गीले करके मैंने रख लिए हैं, छीटा मार के रख लिया है, बिना छीटे के ना सिलमेट नहीं निकलती मज़ेदार। ड्रेस प्रेस हो गई, बाकी के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। दिया कि ये 3 ही किए हैं कपड़े, मेरे 2-3 सूट कर दिए। और अब मुझे लगी है, और जोत बत्ती भी हो चुकी है, ओम साई राम। अब मुझे लगी है भूख, तो मैं ज़्यादा कुछ तो खाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा पत्ता गोभी गर्म करती हूँ और ब्रेड के साथ खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्रेड के साथ पत्ता गोभी। उबल चुके हैं, सिर्फ तड़का लगाना है। दूध तो ठंडा हो रहा है, अभी गर्म है। ये देखो इसके ड्रामे हो रहे हैं। अभी तक मुझसे दूध 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 कर रहा था, देखो पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया। थोड़ा गर्म, हल्का सा गर्म था तो मैंने बर्फ़ डाल दी। और मैं आज ना दूध में पानी डालना भूल भी गई थी। और ये है मेरा ठंडा ठंडा पानी, बहुत ठंडा है। और ये है मेरा नाश्ता, सूखी ब्रेड। इस बार ना बड़ी मोटो मोटो आई है, तो मुझे गाना याद आ रहा है, हाय नी मेरी मोटो, हाय नी मेरी मोटो मोटो। देखो कितनी मोटी मोटी ब्रेड है। चलिए खा लूँ, फिर मिलती हूँ। ये जीते रहो, मेरा बच्चा जा रहा है स्कूल, इतना भारी बैग टांग के, इतने टाइम बाद। कैसा लग रहा है सभी? बाय, ध्यान से, मस्ती नहीं करना। चलिए जी, बच्चे को खाना दे दिया है। देखिए अभी भी आलू बचे हुए हैं, कह रहा है कि रख देना मेरे लिए। चलिए क्लीन करती हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल को मेरे भाई। क्या करूँ, इतना दुखी हो चुकी हूँ ना मैं। काम कर लिए, कपड़े तय लगा लिए, कपड़े प्रेस कर लिए, घर के सारे काम हो गए। अच्छा ये चादर रह गई है, राजमा उबले पड़े हैं। समृत को खाना खिला के भेज दिया था, मुझे भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ 2 ब्रेड खाई थी, सब कर लिया। पर ना टाइम पास नहीं होता ये वाला, जब मतलब अच्छा मैंने पता क्या किया, मैंने नाश्ता कर लिया, फिर समृत को भेज दिया। उसके बाद ना मैंने कपड़े जो प्रेस किए थे वो सब अलमारियों में जमा दिए, समृत वाले भी जमा दिए। वो कमरा भी मैंने ऑलमोस्ट ठीक कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ बेड फोल्ड करके चला गया था, कमरा ठीक नहीं करके गया था, तो वो भी मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैं ना टीवी देखते देखते मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, वो बहुत टाइम है। तब बज रहे थे 1:15, क्योंकि समृत गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से सारा काम कर दिया, आधे घंटे में काम हो गया। 1:15 से लेकर अभी 3:45 हो रहे हैं, और 3:45 एग्जैक्ट हो रहे हैं। भैया मुझे नींद भी नहीं आती दिन में, करूँ तो करूँ क्या। बुटीक पे फ़ोन किया कि मैं चलो बुटीक चली जाती हूँ, पर गर्मी इतनी है बाहर, मैं गर्मी में वहाँ जाऊँ वो भी मेरे बस की नहीं है। फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया कि यार एक एक करके सूट निकाल दो, अब तो 4-5 महीने हो गए हैं, पैसे भी दे दिए, एक बार सूट ठीक होके भी आ गए, बट अभी फिटिंग नहीं आ रही है, तो भी दोबारा तो करने पड़ेंगे ना। तो इकट्ठे तो मुझे भी पता है काम के बीच में नहीं हो सकते, तो एक एक करके ही निकाल दें एटलीस्ट।
और आज ना मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया है, क्योंकि मुझसे ना वो फाउंडेशन वगैरह तो लगती नहीं है, तो मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया। चेहरा कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट में। अगर क्लीन लग रहा है, साफ़ लग रहा है, जो मैंने ना एक दो बार नोटिस किया, मेरी ना आँखों पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ आँखों पे बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों है, मुझे ये नहीं पता क्यों है। मेरी मम्मी के भी बहुत थी, मेरे भी बहुत हैं। और पता है मैं ना 2 दिन से ना बात कर इस बारे में करना चाह रही थी, पर वही होता है ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ यार उनकी बात करते ही। तो मैंने फिर बात नहीं की। 15 तारीख को मेरी मम्मी का बर्थडे था। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों को ही अपने बर्थ की डेट नहीं पता थी, तो पापा को तो फिर भी था कि 12 सितंबर की उनकी डेट है बर्थ की। तो 11 सितंबर में शादी की डेट है, मैरिज एनिवर्सरी है, और 12 की उनकी बर्थडे की डेट है। पर मम्मी को पता ही नहीं था। तो हम लोग जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, मम्मी को कैंसर हुआ था, तो मम्मी को जब एडमिट करवाया था उस टाइम पे मम्मी का बर्थ डेट उन लोगों ने मांगा, जो पूरी फाइल बनाते हैं ना, तो तब पता ही नहीं था किसी को बर्थ डेट क्या है। तो पहले के टाइम में तो यही होता था ना, बारिश आ रही थी, जन्माष्टमी का दिन था, ऐसे ऐसे टाइम बताते थे। तो पापा ने रैंडमली बोला कि हुआ तो इसी टाइम पे है, अगस्त वगैरह के टाइम पे, क्योंकि जन्माष्टमी के आसपास हुआ है, तो 15 अगस्त लिखा है। तो मम्मी का बर्थ डेट हम तब से 2 साल तो मम्मी थी, तो हम लोग 15 अगस्त को मनाते थे, और अगस्त में ही मम्मी गई थी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो आया उसने जाना है, एक दिन हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो फिर जाके पूछूंगी भगवान से कि अगर इतने शॉर्ट टर्म के रिश्ते देने होते हैं तो रिश्ते क्यों होते हैं, क्यों बनाते हो रिश्ते। चलो, अच्छा चलो, मैं इस बारे में क्या ही बात करूँ। उसके बाद अभी मैं क्या बोल रही थी, ये बात आते ही ना सारी बातें भूल जाती हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ राजमा को तड़का लगाने, क्योंकि 4 तो बज ही गए हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक चावल और वो रेडी कर दूँगी। उसके बाद भागा दौड़ी नहीं होगी कि भाई अब दिया को तैयार होना है, तो उस वक्त में किचन में घुस के खाना बना दी। और चलो यार, मैं बोलने पे आती हूँ ना, मैंने बोला ना, बकवास तो मेरे से कितनी करा लो, आप कितनी करा लो, पतियाँ लो बैठा के, बस एक्टिव भी हूँ मैं, काम भी बहुत करती हूँ, बस वो दिखते नहीं है। चलो किचन में चलो। तड़का डल चुका है, मैंने इसमें विसल के लिए रख दिया है। आज राजमा ज़्यादा गले नहीं हैं, 2 विसल करवाई थी और थोड़ी देर थोड़ी भीगा रहा है। और ये कढ़ाई मैंने रख ली है, क्योंकि बाकी दोनों कढ़ाई धोने में हैं, तो इसी में चावल बनाऊंगी, साथ में फुलके बनेंगे। चावल और फुलके दोनों होंगे तो पत्ता गोभी भी लग जाएगी और आलू की सब्ज़ी भी लग जाएगी, क्योंकि मुझे मेन है कि दिया का टिफ़िन जो है वो राजमा चावल चला जाए, और कल दिन में समृद्ध का टिफ़िन जो है राजमा चावल चला जाए। कल जो उसको सांभर चावल दिए थे ना, तो उसका टिफ़िन पड़ गया छोटा, क्योंकि ये बच्चे पीछे से टिफ़िन लेके आए थे अपने आप, तो आइडिया था नहीं इनको, वो बच्चों वाला टिफ़िन ले आए, बिल्कुल छोटी छोटी डब्बी होती है ना जिसमें वो वाला। तो अब इतने बड़े बच्चे के लिए उतना सा टिफ़िन थोड़ी चलेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरा टिफ़िन लेने के लिए। तो मैंने अब क्या किया है कि आज तो उसको मैं कल तो सांभर चावल जो दिए थे वो तो 1-2 बच्चे आ गए, फ्रेंड्स बन गए, तो वो खाने लग गए बीच में से, तो बच्चे को पूरा ही नहीं पड़ा। तो उसके बाद आज मैंने क्या किया, उसको 4-5 चपाती बना दी है नॉर्मल साइज़ की, और आलू की सब्ज़ी उस डब्बे में, खाली आलू की सब्ज़ी, और छोटी डब्बी में दही डाल के दिया है, ताकि सब्ज़ी भी सफिशेंट रहे और फुलके भी कम ना पड़े अगर कोई और खाने आता है। मैंने उसको बोला अगर नहीं खाए तो ले आना, शाम को हम खा लेंगे वो रोटी, क्योंकि दिन में बनी है तो ख़राब नहीं होगी रात तक, नहीं तो कोको को भी डल सकती है, नहीं तो बाहर कोई डॉगी होगा उसको खिला दियो अगर बच गया, क्योंकि मना कर रहा था कि 3 रोटी से ज़्यादा मत दो, 3 2 ही दो, बल्कि 3 भी मत दो, 2 दो। मैंने बोला कि नहीं बेटा लेके जाओ, अगर कोई आपके साथ शेयर करने आता है तो आप मना मत करना उसको, आपको भी पूरी हो जाए, आपको भी कम ना रहे और वो भी ना हो, क्योंकि कल ये भूख में तड़पता हुआ आया था, शाम को आते ही कहता मम्मी कुछ खाने को है जल्दी से तो दे दो। तो मैंने फिर उसको दूध दिया था, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ था नहीं उस टाइम पे, और अभी ना कुछ खाने का मन कर रहा है। पर मेरा ना बड़े दिनों से टिक्की, समोसे, जलेबी, ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए खाए हुए, बहुत दिन हो गए, पता ही नहीं कितने दिन हो गए टिक्की खाए हुए, तो शायद मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए होंगे। फिर आ गई मैं बाहर, क्या करूँ, मेरा ही नहीं जा रहा था, और इसकी स्किन भी निकल चुकी है, तो मैंने सोचा कि
लगे हाथ इसको भी चेक कर लूँ, फाइनल टचेस जो देने हैं वो दे दूँ। यम लग रहे हैं, यम देखो, और गले भी अच्छे हुए हैं। कर गया। तो बस इसमें धनिया काली मिर्च वगैरह डालती हूँ। और ना अभी मैंने दिया हिली थी, तो मैंने उसको बोला दिया चलना गोलगप्पे खा के आते हैं, या मंगाते हैं गोलगप्पे और समोसे, मुझे नहीं खाने। अकेले के लिए 40 रुपये के गोलगप्पे के बदले में ज़ोमेटो से ऑर्डर करूँगी ना तो 50 रुपये ऊपर से ले लेगा। 40 रुपये के 5 गोलगप्पे दे रहा है। अब सामने भी नहीं है, नहीं तो मैं सामने को बेच कर मंगा लेती। खाना बना पड़ा है, समृद्ध आ चुका था बट उसने नहीं खाया। ये है बाबा के दर्शन। ओम साई राम, ओम साई राम। ये जो टाइम होता है ना जोत का, इस टाइम पे ना दिल शांत, हर चीज़ की टेंशन जो है ना वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे यहाँ बैठना। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लगती है, थोड़ी देर में भागना पड़ता है, पर स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज़ मैं वीरवार को कपड़े तो नहीं धोती, पर समृद्ध की ड्रेस धोनी थी, तो इसलिए छोटे छोटे जो कपड़े थे वाइट कलर के जो ड्रेस के साथ जा सकते थे, फिर वो मैंने धोने में डाल दिए हैं, क्योंकि अभी एक ही ड्रेस उसकी मैं ला पाई हूँ। तो एक ड्रेस रोज़ ही धोनी पड़ेगी, क्योंकि पसीना भी बहुत आता है इस टाइम पे गर्मी में बच्चे को, और मिट्टी में खेलता भी है। अब फिर वही टाइम आ गया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ वाला। आज तो कोई कपड़े भी नहीं है जो मैं प्रेस कर लूँ। एक तो यहाँ पे गाना हो गया देखो। आज मैंने कमेंट्स के भी जवाब देने थे, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है ना, तो मुझे इसी फ़ोन से पढ़ने पड़ेंगे और इसी से जवाब देने पड़ेंगे, या फिर मुझे उन सब जो कमेंट्स हैं उनको ना नोट करना पड़ेगा। तो मैं सोचूँ कल सुबह जब समृद्ध स्कूल जाएगा ना, तो मैं उससे उसका लॉक पूछ लूँगी, तो मैं उसका फ़ोन यूज़ करके वीडियो बना लूँगी। तो मैं अब आई थी आप लोगों से गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि अब जो टाइम आ गया है ना, 7:15 7:30 का टाइम हो गया है, तो अब इसके बाद जब दिया उठेगी ना, तो भागा दौड़ी इधर उधर ये वो ये सब चलेगा। मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मम्मी मेरा ये कहाँ है, मम्मी मेरा वो कहाँ है। बस उसके बाद मुझे टाइम मिलता है जाके 10:30 बजे, और फिर उस टाइम पे ये होता है कि मुझे ये लगता है कि अब बिस्तर मिल जाए बस। चाहे मैं दिन भर में लेटी होती हूँ, पर मेंटल रेस्ट नहीं मिलता मुझे, ये प्रॉब्लम है। चलिए, तो मैं गुड बाय कर रही थी, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल फिर एक नया दिन है, कल फिर नए रूटीन है, कल फिर नई चीज़ें होंगी। क्या ही नई चीज़ें होंगी, रोज़ वही कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में। अभी सोच रही थी थर्सडे मार्केट चली जाऊँगी, पर पैसे निकाल के लाई नहीं हूँ, वहाँ चलता है कैश, और जो कैश अभी पड़ा है घर में वो समृद्ध को कल लेके जाना है, तो सब्जियाँ कैंसिल। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, और प्लीज़ बने रहिए, छोड़ के मत जाइए। अगर आप आते हैं तो एक मौका दीजिए। सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा। थोड़ा तो मौका दीजिए, देखिए तो सही, समझिए तो सही कि सामने वाला कैसा है और आने वाला टाइम कैसा आने वाला है। एक मौका तो सबको मिलना चाहिए, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। सो एवरीवन, बाय।